बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 11.2 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये एक्सरसाइज सारी ट्रिग्नोमेट्री की है। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक जो बेटा हैं, जो इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पहले इसको सॉल्व करने से पहले। तो अलबत्ता जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एंगल तो फाइंड करना ईजी है। ये ट्राइंगल है, एंगल इस सारे क्वेश्चन में एंगल फाइंड करना आसान है। वो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो वहाँ पे जाकर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो चीज़ चाहिए ना ज़्यादा, वो है ये वाले। ये आप दे रहे होंगे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है ये। तो इसको याद रखने का ये भी एक मेथड है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। इनको आपने बस ऐसे करके इनको याद रखना होता है। ये इसके लिए मैंने ना अलग से एक इसकी वीडियो बनाई हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स है ना, वो मैंने इसका समझाया, उसकी वीडियो अलग से है। तो इसमें अगर बच्चों को जिनको ये सेंटेंस भी याद नहीं होता वो सिंपल तौर पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि तीनों की तरतीब होती है साइन कॉस टैन। तो पहला होता है पी एच, फिर बी एच पी बी, इस तरह करके इसके बाद तस्वीर याद रख लें, पी एच बी एच पी बी। तो इसमें आप समझ गए हैं कि ये यानी कि पी एच का मतलब पी से परपेंडिकुलर और एच से हाइपोटेन्यूज। तो अब हम देखते हैं कि हम परपेंडिकुलर किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे, हाइपोटेन्यूज किसको कहेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। तो बाकी जो जो बातें आएंगी ना साथ वो हम करते जाएंगे। और एक जो चीज़ और यूज़ होएगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में खैर इसमें नहीं है, ये इसमें कर सकते हैं वो यूज़, जो पिथागोरस थ्योरम है जिसको उर्दू में फिसागोरस मसला फिसागोरस कहते हैं। इसमें सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी साइड होती है हाइपोटेन्यूज वाली, हाइपोटेन्यूज होती है, और ये एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। और तो बेटा क्वेश्चन के मुताबिक ये मैंने डाटा एक लिख दिया, ये पार्ट 1 है, और इसके मुताबिक मैंने ना ये ट्रायंगल बना दिया है। ये ट्रायंगल कोई पैमाइश करके नहीं बनाई हुई है, ऐसे रफली है। जो 90 डिग्री एंगल है उसको नाम देना है हमने ए, और ए को हमने दे देना है ये 60 है, इसको बी का नाम दे देना है, इसके साथ लिखी भी लें 60, और ये ए बी, और तीसरी साइड कौन सी रहेगी ट्रायंगल की, सी। तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड होगी। तो अब इसमें जो ए बी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब देखें कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये ट्राइंगल कोई भी हो उसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ऐसे होता है ना। लेकिन जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ये एक 90 डिग्री का, बाकी दोनों को प्लस करने से भी 90 डिग्री ही आता है। तो हम इसमें चाहे हम 180 के हिसाब से करते जाएं या इन दोनों के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल में करते जाएं तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए आसान है। जैसे कि हमने अभी एंगल सी फाइंड करना है, हमें पता है कि इन दोनों को प्लस करने से 90 आना चाहिए। वैसे तो हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं कि 60 में क्या प्लस करें कि 90 आ जाए, तो बच्चे आराम से बता देते हैं कि 60 में 30 प्लस करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर मैथड है उसके मुताबिक 90 डिग्री माइनस ये जो एंगल है 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बेटा एंगल सी की वैल्यू आ चुकी है। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सॉल्व द यानी सॉल्व ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब ये होता है कि तीनों एंगल फाइंड करने होते हैं और तीनों ही साइड्स फाइंड करनी होती हैं। तो अब तीनों साइड्स हमने फाइंड करने के लिए, अब जो एंगल दिया होता है ना उस एंगल के सामने वाली साइड को हमने कहना होता है परिपेंडिकुलर। ये पी से परिपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परिपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज होगी, और तीसरी साइड को क्या कहते हैं, तीसरी साइड को बेस ही कहते हैं ना। तो अब हम देख लेते हैं, अब हमारे पास अगर बेटा एक एंगल हो और एक साइड हो, एक एंगल हो और एक साइड हो, तो उससे हम उस ट्रायंगल का सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसमें देखें कि अब हमारे पास एक एंगल भी है एक साइड भी है, और अब हम पहले इन दोनों की हेल्प से हम ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। अब देखें ज़रा इस पे आए, आपको ऊपर वीडियो में पिक्चर इसका जो टेबल है वो भी नज़र आ रहा होगा सामने, उसमें भी आप देखें के परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस के साथ कौन सी साइड होती है, उसकी रेशो का क्या नाम है। तो जो टेबल हमने याद किया हुआ है उसके मुताबिक भी हमने देख लिया, सामने भी टेबल आ गया, वहां से भी हमने देख लिया कि टैन जो 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 परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है ना उसका नाम बेटा टैन होता है, टेंजेंट थीटा इसका पूरा नाम है। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो अब टैन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा हमेशा यही होता है जो एंगल दिया होता है ना,
उस एंगल के सामने वाले को हमने परपेंडिकुलर कहना होता है। तो अब थीटा यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है, उसको ऐसे ही रहने दें, या उसकी जगह पे अगर हम ए सी भी लिखना चाहें तो वो उस साइड का पूरा नाम ए से लेकर सी तक ए सी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अकेला पी भी रहने देंगे तो भी ठीक है। और बेस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, बेस की वैल्यू 4 है। तो हमारे सामने जो टेबल सामने आ रहा है उस टेबल पे भी हम देखें तो जो tan 60 है बेटा, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 3√। तो हम यहाँ पे tan 60 की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये बेटा हमने tan 60 की जगह पे tan 60 की वैल्यू लिखती है 3√। तो अब हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए सी इधर ही रह जाएगा, ये 4 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये अंडर की वैल्यू होती है ना, अंडर की वैल्यू से सिर्फ अंडर वाली वैल्यू ही मल्टीप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू को जैसे अलजबरे में दो डिफरेंट होते हैं वेरिएबल ऐसे साथ अटैच कर देते हैं, ऐसे इनको अटैच कर देंगे। तो ये ए सी की बेटा यही वैल्यू आ गई है। इसको अब सीधा करके मैं थोड़ा सा लिख दिया, ये हो गया। इसके बाद अब हमारी एक साइड जो है ना वो रह गई है ये वाली। अब हम इस साइड को हाइपोटेन्यूज रह गया, हाइपोटेन्यूज को हम चाहे हम परपेंडिकुलर के साथ सॉल्व कर लें या इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लें वो भी ठीक है, और चाहे हम इसको जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हम सॉल्व कर लें। मेरे ख्याल में पाइथागोरस थ्योरम से कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आप उससे थोड़ा सा यूज्ड हुए हैं। हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है, इसको आप लिख लें बेस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे मर्जी आप लिख दें। सी का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसको जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना उसमें जिसको मर्जी हम बेस कह सकते हैं, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं अभी 4 × 3√। जब ये वैल्यू हम निकाल चुके होंगे ना, दो साइडें आ चुकी होंगी, फिर तीसरी वैल्यू के लिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक साइड दी हो, दो साइडें फाइंड करें तो फिर उस वक्त तक ना ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हम कर सकते। तो अब इसमें हो जाएगा 4 × 3√। का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है 4 का स्क्वायर। अब इसमें देखें बेटा, अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये स्क्वायर 4 का भी है ये स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट का भी है। तो ये जब ये स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो 4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16, और जब ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर आएगा ऐसे करके, ये 4 के ऊपर अलग से आएगा, इसके ऊपर अलग से आएगा। तो मैं ये नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कट जाएगा। ये 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 3 दा 48 प्लस 16, इन दोनों को प्लस कर लें आप, तो इनको प्लस किया तो बेटा आ गया 64। अब हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर स्क्वायर खत्म करना है, तो यहाँ पे दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेटा ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी एस का शॉर्ट फॉर्म है बोथ साइड, तो अब इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, एच बच गया। और 64 किसका स्क्वायर होता है, ये 64 बेटा 8 का स्क्वायर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हमें पता होना चाहिए कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। तो या फिर अगर इसको डिटेल में लिखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 स्क्वायर का मतलब 64 ही होता है ना, 64 स्क्वायर रूट, तो ऐसे काट देंगे फिर भी ये आ जाएगा। ऐसे आपको अगर ज़बानी याद है तो आप ऐसे ज़बानी भी आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं और इसका क्या आंसर होता है। तो ये बेटा इसका तीनों इसके आंसर आ चुके हैं, इसके तीनों साइड भी हमें मिल चुकी हैं, और इस साइड को नाम दे दें BC, नाम है दिया हुआ है BC, हाइपोटेन्यूज का नाम BC है। तो क्या हाइपोटेन्यूज के बजाय आप BC भी लिख दें फिर भी ठीक है, कैपिटल में BC = 8 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो इसकी तीनों साइड भी आ चुकी हैं, एक साइड तो पहले गिवन थी, दो हमने फाइंड किए हैं, दो एंगल गिवन थे और तीसरा एंगल भी हमने फाइंड कर लिया है। तो बेटा ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखें जो डाटा दिया हुआ है, जो 90 डिग्री एंगल है उसको B का नाम देना है, ये B एंगल है, और जो C है वो 45 है, इसको C का नाम देते हैं, और BC जो साइड है वो 3 × 2 है। अब ये B है, ये C है, और एक इसका वर्टेक्स का नाम रह गया, एक कोने का नाम रह गया, वो A है। अब ये ट्राइंगल ABC है। तो सबसे पहले हम इसमें एक तीसरा एंगल ही फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइंड करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। इसमें ये जो एंगल है ये तो 90 है, ये वाला एंगल 45 है।
हमें पता है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है इनमें इन दोनों एंगल्स का सम होता है इसका जो सम होता है 90 डिग्री। तो एंगल ए फाइंड करने के लिए हम करेंगे कि 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 डिग्री। हमें वैसे पता है ना कि इन दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री होना चाहिए। तो 45 में क्या प्लस करेंगे कि 90 होगा, 45 में 45 प्लस करेंगे तो 90 बनता है। तो यहाँ पे 45 भी आना होता है। तो हम ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा स्टेप्स हो जाते हैं। अब जो एंगल दिया होता है, ये जो एंगल दिया होता है, इस एंगल के सामने वाली साइड को हमने हमेशा परपेंडिकुलर कहना है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है और ये एक साइड बच जाएगी, इसको हम बेस का नाम दे देंगे। तो अब हम देखें, अब हम इसकी साइड्स फाइंड करनी है। ये तो सामने टेबल आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख रहे हैं वीडियो में। अब देखें कि अगर हमारे पास एक एंगल दिया हो और एक साइड दी हो तो उसकी हेल्प से हम तीनों जो बाकी साइड हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें आप जो एंगल दिया हुआ है, एक ये साइड बेस ये दी हुई है, तो हम कौन सी साइड पहले फाइंड कर रहे हैं कि चाहे हम इसमें एक तो ये साइड तो लेनी है इसके साथ, चाहे हम ये साइड कर लें या इसके साथ ये हाइपोटेन्यूज और बेस कर लें। अगर हम परपेंडिकुलर और बेस करते हैं तो आप स्क्रीन के मुताबिक देखिए कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो उसका नाम क्या है, इस रेशो का नाम है। तो अब बेटा इनकी जगह पे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। tan थीटा, थीटा हमने यही वाला लिखना है 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर की जगह पे हम उसकी साइड का नाम लिख देते हैं AB और बेस की जगह पे बेस की वैल्यू है 3 इंटू 2। ये जो स्क्वायर रूट है ना ये पहले ही खत्म हो जाता है, जो ये वाला 3 है ये इससे आगे है। अब देखिए, अब हमने टेबल पे देखना है कि tan 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है। ये याद रखें, जो tan 45 है ये आप टेबल में भी देख रहे हैं, tan 45 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1 के। इसके बाद 1 आ जाएगा और ये वैल्यू जो इस तरफ डिवाइड हो रही है, एक दफ़ा इसको ऐसे रहते हैं, ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू वही की वही रह जाती है। तो ए बी इक्वल टू ये 3 इंटू 2 अंडर रूट सेंटीमीटर। इसके साथ आप सेंटीमीटर लिख लेंगे, आप इसको सीधा करके लिख लेंगे, ऐसे रहने दें 3 इंटू 2। अब इसकी दो साइड आ चुकी हैं, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं या फिर हम इसको इसी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इससे भी कर सकते हैं। इससे बल्कि ज़्यादा आसान होती है, लेकिन बच्चों के लिए ये नई चीज़ होती है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसमें मुश्किल फील करते हैं। अब हमारे पास जो है ना ये आ चुका है 3 इंटू 2। ये इसका रूल ये भी है ना, ये अगर 45 है ये भी 45 है, तो ये भी रूल होता है। अगर आप ज़हन में रखें कि अगर दो ट्रायंगल के एंगल अगर इक्वल हो ना तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होती हैं। अगर इस एंगल की अपोजिट साइड ये थी तो इस वाले एंगल की अपोजिट साइड भी वही होनी है। तो ये भी एक रूल होता है कि जब किसी ट्रायंगल की दो एंगल अगर इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अब हम इसी के मुताबिक करते हैं। अब देखें आप टेबल के मुताबिक कि ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये कौन सी रेशो का नाम है। तो बेटा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, अब आप वो ना वही तस्बीह जो पढ़ लें, सबसे पहले पीएच की होती है ना, पीएच। तो पीएच किसके इक्वल होता है, साइन के। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इनकी जगह पे आप इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। साइन थीटा, थीटा में हमने हमेशा वही वाला एंगल दिखना होता है जो परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है। तो ये हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा आ गया 3 इंटू 2 और ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। अब देखें बेटा ये 3 है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, सामने आपका टेबल आ रहा है, टेबल के मुताबिक देखें साइन 45 बेटा इक्वल होता है 1 ओवर 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेटा हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है ना उसी को उसी तरफ रहने देना होता है, लेकिन उसको होना भी चाहिए नोमरेटर प्लेस पे, लेकिन ये है डिनोमिनेटर प्लेस पे। तो यहाँ पे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इधर और 2 को इधर। ये h 1 से मल्टीप्लाई होगा, h1 द h, और 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो बगैर स्क्वायर रूट का नंबर होता है ना, ये बगैर स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 द 6 इंटू 2। ये हाइपोटेन्यूज है, चाहे आप इसकी जगह पे इसकी जो साइड का नाम है ए सी, ए है ये सी है, ऐसे लिख दें ए सी इक्वल टू 6 इंटू 2
ये बेटा आंसर आ गया। अब हमारे तीनों एंगल्स भी आ गए हैं और तीनों साइड भी आ चुकी हैं। ये बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैंने एक ट्रायंगल बना दी है। ट्रायंगल को ये रफली मैंने ये बार बता रहा हूँ, ये रफली बनाई है, कोई इसमें नहीं है कि ये एंगल कितना छोटा है या बड़ा है, कोई लेंथ कौन सी छोटी है बड़ी, ऐसी बस एक इसमें ज़हन में रखा जाता है कि एक 90 डिग्री की साइड हो, बिल्कुल सीधा कॉर्नर हो। जो 90 डिग्री की साइड है उसको हमने, जो कॉर्नर है उसको सी का नाम देना है, ये सी है। और एक जो एंगल ये वाला है इसको जो 30 का है इसको नाम देना है ए का। और तीसरी साइड हमारी बी है, ए बी सी। जो ए बी साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो होता है ना, जो एंगल होता है, जो दिया होता है एंगल, इस एंगल के सामने वाली साइड को हमने परपेंडिकुलर कहना है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। और तीसरी साइड कौन सी बचेगी? बेस ही बचेगी ना, तो बेस भी हमने फाइंड करना है। ये दो साइड फाइंड करनी है और ये वाला एंगल बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल बी फाइंड करते हैं। एंगल बी, हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 90 डिग्री आना चाहिए। वैसे तो हम ज़बानी समझ रहे हैं कि 30 में क्या प्लस करेंगे कि 90 डिग्री है, 30 में 60 प्लस करेंगे तो 90 बनता है। लेकिन हम इसमें ये होता है कि 90 में से ये 30 डिग्री माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल बी बेटा हमारा आ गया 60 डिग्री। तो अब चलते हैं साइडों की जानिब। अब देखते हैं कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज के साथ परपेंडिकुलर की जो रेशो बनती है उसका नाम क्या है? टेबल आपके सामने आ रहा है। टेबल में आप देखें तो सबसे पहले जो साइड होती है ना, पी एच, जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होती है बेटा? ये होती है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें इसकी जगह पे बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें, साइन थीटा, साइन एज इट आ जाएगा, थीटा की जगह पे ये एंगल आएगा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की साइड का नाम है बी सी और हाइपोटेन्यूज की साइड का नाम, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ना वो दी हुई है 5। तो सबसे पहले हमने टेबल जो हमने याद किया हुआ है उसी के मुताबिक हमने साइन 30 की वैल्यू देख लेनी है, या अगर याद आ तो हमने ज़बानी उसको लिख लेना है। साइन 30 इक्वल टू होता है बेटा 1/2 इक्वल टू बी सी ओवर 5। ये वाली साइड एज इट इज़ आ गई। अब बी सी की हमने साइड फाइंड करनी है। ये 5 को हमने उस तरफ लेके जाना है। ये 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ओवर, ये 5 ऑन द 5 ना, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है ना, 5/2 बी सी। तो अब आप चाहे इसको इसी तरह से रहने दें या आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर डेसिमल में लें, दोनों तरह से इसका आंसर ठीक है बेटा। तो 2.5 लिख ही देते हैं। ये बी सी साइड आ चुकी है, इसको लिख भी देता है यहाँ पे 2.5 या 5/2, जैसे मर्जी आप लिख दें। अब इसकी जो बेस फाइंड करना है, बेस को भी हम आप इसी के साथ करते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस के साथ कौन सी हमारी साइड बनती है, कौन सी रेशो बनती है? होता है ना पी एच फिर बी एच, ये बी एच के साथ है। बी एच दूसरा नंबर पे आता है। दूसरा नंबर हमारा होता है कॉस का, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ठीक है। करली ब्राउन हेयर होता है ना, ऐसे करके भी हमने वो सेंटेंस भी याद किया हुआ, उसके मुताबिक भी आप कर सकते हैं। अब देखें थीटा की जगह पे ये थीटा लिखना है। हमेशा एंगल वही वाला लिखना होता है जिसको जो परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है। और अगर एंगल पहले से दिया हो तो हमने एंगल के सामने वाले को ही हमने परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेना है। फिर ये नहीं है कि एक पार्ट में इसको परपेंडिकुलर कर लिया, दूसरे में इसको कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो कॉस थीटा कॉस 30। अब बेस हमने फाइंड करना है। बेस की साइड का नाम है ए सी लिख लें या सी ए लिख लें, एक ही बात है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो टेबल को देख के, टेबल हमारे सामने है जो हमने याद भी किया हुआ है। तो बेटा कॉस जो 30 है इसकी वैल्यू क्या है? कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है 3√2 3√2 इक्वल टू ए सी ओवर 5। अब ये 5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे इसको, क्योंकि हम सिर्फ ए सी को इस तरफ रखना है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ वही इधर रहेगा, दूसरी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी। जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरफ जाएगा ये ए सी। तो ये बेटा इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियोस का मैथड आसान लगा तो ज़रूर
कमेंट्स कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें। और किसी और कोई एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। बुके के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी मेथड होते हैं, तो फिर किसी और तरीके से भी हम करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।